हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं गर्मियों में सबकी फेवरेट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है और इस वक्त पक्के आम भी आ रहे हैं जो कि बहुत ही मीठे होते हैं। और आज हम आपके लाए हैं मैंगो की ठंडी ठंडी क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनती है और मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार आप बनाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे 2 आम लिए हैं, जिनको वेट में देखा जाए तो 400 ग्राम है। इसको हम पील करके और रफली चॉप कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें प्यूरी बनानी है। और यहाँ पे मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। आप कोई सा भी कच्चा दूध या बॉईल किया हुआ दूध ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ इसमें से मैं थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने जो दूध लिया है वो 750 ग्राम लिया है। यहाँ मैंने आधी कटोरी से ज़्यादा दूध निकाल लिया है। अभी आपको बताऊंगी दूध किस लिए निकाला है। चलिए इसको हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं। इसको हमें मेनली गाढ़ा करना है, ताकि जो हमारी आइसक्रीम बने वो एकदम क्रीमी बने। और इस साइड हम आम को काट लेते हैं और इसको रफली चॉप कर लेते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए आमों को पील कर लिया है। अब मैं इसको रफली चॉप कर लेती हूँ। आइसक्रीम का कलर हमारे आम के कलर पे डिपेंड होगा। अगर हमारा आम ज़्यादा मीठा हुआ तो हमारा आइसक्रीम का कलर भी डार्क येलो होगा, वरना लाइट येलो होगा। यहाँ देखिए, मैंने आमों को रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। बिल्कुल हमें बारीक ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं होने चाहिए आम की। अब हम यहाँ जो हमने दूध बॉईल होने रखा था उसको देख लेते हैं। ये देखिए, दूध हमारा गर्म हो रहा है। अब यहाँ जो मैंने आधी कटोरी दूध निकाल के रखा था, इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। ये आटा जो मैंने लिया है ये 2 चम्मच लिया है। आटा तो इजीली सबके घर में अवेलेबल होता ही है। अगर आप आटे की जगह मैरीगोल्ड के बिस्किट या फिर अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। एक्चुअली ये इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा दूध गाढ़ा हो जाए और क्रीमी टेक्सचर का बने और हमारी जो आइसक्रीम बने वो एकदम क्रीमी बने। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे बिल्कुल भी लम्स ना रहे। ये देखिए, हमने जो दूध में आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं है। आपको अगर ये डाउट हो आटे का कच्चापन रहेगा तो हम दूध में जो पकाएंगे तो आटे का कच्चापन हमारी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक दूध हमारा आधा न रह जाए। अगर आपके बाई चांस गुठलियाँ पड़ जाए तो घबराने की बात नहीं है। इसमें हमें मिक्सर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड भी करना है, तो गुठलियाँ जो अगर हैं तो वो हमारी अपने आप ही डिज़ोल्व हो जाएगी। दूध में उबाल आ रहा है और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और अपने दूध की क्वांटिटी हाफ होने तक इसे हम बॉईल होने देते हैं। यहाँ जो हमने आम काट के रखे थे इसकी भी हम प्योरी बना लेते हैं। चलिए मैंगो को हम जार में रख के ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अच्छे से प्योरी बना ली है। ये एकदम बारीक प्योरी है, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं है। आपको ऐसे ही प्योरी बनानी है इसमें। चलिए हम दूध को देख लेते हैं। दूध हमारा काफ़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। दूध को हमें अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना रह जाए। देखिए, दूध में हमने जो आटा डाला था तो दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और ये साइड में जो मलाई लग रही है उसको स्क्रैप कर लेते हैं। ये देखिए, दूध को बॉईल होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया था। दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। आम मेरा काफ़ी मीठा है तो इसलिए मैं 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका आम कम मीठा हो, चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद ऐसे हमें थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी तो ये थोड़ा हमारा दोबारा पतला हो जाएगा मिक्सचर। 5 मिनट से और हम पका लेते हैं। ये देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। देखिए, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और दूध को ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, हमारा दूध का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब इसे हम जार में डाल देते हैं। इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैंने मलाई ली है। आप चाहें, अब ये मलाई सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मार्केट वाली क्रीम अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या इन सब की जगह आप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2 दिन की मलाई ली है, लगभग आधी कटोरी से ऊपर है। अब हम इसको
इसको भी डाल देते हैं ताकि हमारी जो आइसक्रीम बने वो एकदम क्रीमी टेक्सचर की बने। अब इसे हम अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं ताकि हमारा सब सामान अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। इसे हम ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे आइसक्रीम का टेक्सचर ये कितना ही क्रीमी लग रहा है कि हमारी जो आइसक्रीम बनेगी वो हमारी एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। अगर आपको इसका कलर थोड़ा सा और येलो करना हो तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये जो आपका येलो कलर है ये मेनली आम के कलर पे डिपेंड करेगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देती हूँ ताकि हमारी जो आइसक्रीम हो वो देखने में भी अच्छी लगे। ये मेरे पास फूड कलर है जो कि येलो कलर का है, थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है वरना कलर एकदम चेंज हो जाएगा। ये मैंने देखिए 2 पिंच ही लिया है, ये इसमें डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमारे आइसक्रीम का कलर में कितना चेंज आ गया है। इससे हमारे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा आइसक्रीम के, बस इसमें कलर के ही में ही चेंज आएगा। ये देखिए हमारी क्रीम का टेक्सचर एकदम क्रीमी लग रही है हमारी आइसक्रीम। अब इसे हम किसी एयरटाइट कंटेनर में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ मैंने एक एयरटाइट कंटेनर ले लिया है। ये सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। फर्स्ट इसको एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज करना है। उसके बाद हम 3 से 4 घंटे बाद, या तो आप गैस मोल्ड हो तो मोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आप एयरटाइट कंटेनर में ही इसे फ्रीज कर सकते हैं। चलिए इसे ढक्कन लगा के हम फ्रीजर में रख देते हैं लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि हमें पूरा इसको फ्रीज नहीं करना है, बस हमें हल्का से इसे फ्रीज करना है। इससे क्या होगा, हम दोबारा जब इसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चर्न करेंगे तो हमारे जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं आइसक्रीम में वो नहीं बनेंगे। ये हमारी जो आइसक्रीम बनेगी एकदम क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। चलिए इसे फ्रीजर में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। चलिए 2 घंटे हो गए हैं। अब मैंने बॉक्स निकाल लिया है फ्रीजर से। हमें 2 से 3 घंटे में ही निकाल लेना है। जो आइसक्रीम है वो पूरी नहीं जमी होनी चाहिए। ये देखिए मेरी जो आइसक्रीम है वो थोड़ी थोड़ी ही जमी है। अब इसको दोबारा हम जार में रखकर एक बार चर्न कर लेंगे, ताकि जो हमारे जो क्रिस्टल बनते हैं आइसक्रीम में, इससे क्या होता है वो नहीं बनते हैं बिल्कुल भी। मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है। चलिए अब अपने जार को ओपन करते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है हमारे आइसक्रीम का। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गई हमारी आइसक्रीम। हमें इसी फॉर्म में लाना था इसे, हमें ज्यादा नहीं चलाया है। हमने 2 मिनट मिक्सर ग्राइंडर में से चलाया है। अब इसे हम दोबारा अपने एयरटाइट कंटेनर में रख देते हैं, या फिर मेरे पास ऐसा आइसक्रीम का मोल्ड है, मैं इसमें कन्वर्ट कर देती हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम का मोल्ड नहीं हो तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जो आसपास गिर गया है इसे मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ कर देती हूँ। चलिए अब इसे हम कवर कर लेते हैं और इसे हमें 6 से 8 घंटे तक अच्छे से फ्रीज करना है, या फिर हम पूरा ओवरनाइट में रख दूंगी इसे, फिर मैं आपको सुबह दिखाती हूँ। और जो बाकी का मिक्सचर बच गया है इसे मैं एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ। चलिए इसको मैं फ्रीजर में रख देती हूँ और बाकी के मिक्सचर को मैं उसी कंटेनर में रख देती हूँ वापस। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेनर हो बिल्कुल एयरटाइट हो, ताकि इसमें बिल्कुल भी बर्फ ना जमे। चलिए इसको टैप कर देते हैं हम और इसे हम अच्छे से कवर करके अब फ्रीजर में रख देते हैं पूरी नाइट के लिए, या फिर 6 से 8 घंटे के लिए। चलिए फिर हम सुबह आपको दिखाते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो कितनी क्रीमी बनी है। आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट या चेरी से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल नहीं की है क्योंकि मैं इसमें मैंगो का फ्लेवर चाहती हूँ टोटली, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट स्किप कर दिए हैं। ये देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। मैंने ओवरनाइट इसे फ्रीजर में रख दिया था। अब इसे हम ओपन करते हैं। हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम गई है। अब हम इसमें यहाँ मैंने एक बड़े से परात में पानी ले लिया है, ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो इजी डिमोल्ड हो जाए। क्योंकि हमारी जो आइसक्रीम, इसको हम थोड़ी देर पानी में रख देते हैं। ये नॉर्मल पानी लिया है मैंने, हमें ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस 30 सेकंड के आसपास ही रखना है, जिससे हमारे डिमोल्ड होने में आसानी हो जाए आइसक्रीम को। ये देखिए चलिए अब 30 सेकंड हो चुके हैं। मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये आराम से डिमोल्ड हो रही है। चलिए अब इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छी बनी है सारी, और आपने देखा है कितनी आसानी से बन गई है। चलिए इसे थोड़ा सा हम गार्निश कर देते हैं। थोड़े से मैंने बादाम को चॉप कर लिया है बारीक बारीक, इसे हम गार्निशिंग में यूज कर लेते हैं, और ये ऑप्शनल है। ये देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम एकदम तैयार हो गई है, और ये देखिए ये कितनी क्रीमी बनी है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमी है, एकदम ये क्रीमी बनी है जैसी हमें मार्केट में मिलती है वैसी ही बनी है एकदम। चलिए अब जो मैंने एक जो एयरटाइट कंटेनर में रखा था उसे ही मैं डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। हमारा जैसे स्कूप की तरह हम निकालते हैं, ये देखिए एकदम वैसे ही निकल रही है एकदम कटोरी में। इसे हम कटोरी में सर्व करते हैं। ये देखिए जैसे हमारा बाहर की आइसक्रीम स्कूप से निकालते हैं वैसे ही हमारी बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमी है इसमें, और आपने देखा है बनाना कितना आसान है। इसको भी हम बादाम से गार्निश कर देते हैं।
ये देखिए हमारी तैयार है एकदम मैंगो कुल्फी, एकदम मार्केट स्टाइल। ये बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार आप बनाएंगे तो आप हमेशा मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर में ही बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और आप जब इसे ट्राई कीजिएगा तब भी अपने कमेंट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो आपका प्यार होता है, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।